मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो खेती के संबंध, उसकी खेती पे कितनी आपको, खेती के लिए आपकी समझदारी की कितनी ज़रूरत है, उसके ज्ञान की, खेती की नॉलेज आपको कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर ही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरा ये प्रयास जिसमें मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो अगर आपको सही लगे, उसकी बातें मतलब तथ्यपरक हों, मौलिक हों और सही बात लॉजिकल हों, तो आप इसको, और बल्कि आप ये यूँ कहूँ मैं, इस छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश, लंबा वीडियो नहीं होगा, कि इसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और ये मेरी आपसे पहले से ही क्या गुजारिश है। तो जो वीडियो है वो ये है कि जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जो आमदनी है या जीडीपी है, वो खेती में उसका योगदान कितना है, वो बल्कि खेती में उसका योगदान जो विनिर्माण क्षेत्र है, यानी फैक्ट्रीज़ का मतलब पूरा फैक्ट्री, उसमें सब जितने भी फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान, खाद्य सामग्री, बिस्कुट, फिर खाने के जितने भी सामान, ओढ़ने पहनने के कपड़े, गाड़ियाँ चलने के लिए गाड़ियाँ, प्रसाधन का सामान, दुनिया भरे का जितना कन्फेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जितने भी चीज़ें हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, उस सबके जीडीपी यानी कि जितना उसका मूल्य है उससे ज़्यादा खेती का उतना कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। बल्कि कोरोना टाइम में तो ये विनिर्माण क्षेत्र, वो आपके फैक्ट्रीज़ का जो माल था बनने वाले, उसकी कीमत मतलब उस नेगेटिव में आ गया था, नीचे आ गया था। लेकिन ये पॉजिटिव में रहा, मतलब आगे ही बढ़ती इसमें प्रोग्रेसिव हुई थी। लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति है जहाँ फैक्ट्रीज के माल बनने में या बनाने में कितनी पढ़ाई लिखाई, कितना मैनेजर होता है, कितना इंजीनियर होता है, कितना ओवरसियर होता है और कितना टेक्नीशियन होता है, और थोड़े बहुत भी जो लेबर है उसको भी काम भरे की ट्रेनिंग दी जाती है। तो कितनी इसको नॉलेज एक्टिविटी कहा जाए, मैंने कितनी नॉलेज एक्टिविटी है। लेकिन खेती के केस में क्या ऐसा है? खेती के केस में ऐसा नहीं है। खेती में हालांकि समझ थोड़ी बहुत, बाकी तो किसान अपने पुश्तैनी तौर पे जो उसके बाप दादी करते आए उस तरह से करता है, और वैसे बीज मिल रहे हैं, खादें मिल रही हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, तो इसको कहाँ से मिलती, इसकी कहाँ है? इसका तो दुकानदार जो पैसे वाला है, जिसको डीलरशिप मिली हुई है, वो बांटता है, या फिर उसके जो कंपनियों के जो बनाने वाले बीजों के, खादों के, उनके कंपनीज के जो सेल्समैन होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनको वो बेचते हैं, बता के तो एक्सपर्ट बेचते हैं। लेकिन मेरी समझ में, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि वो एक्सपर्ट मार्केटिंग के तो होते हैं, लेकिन अरे ये तो खेती में लगने वाला, मतलब उसकी खादें, पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, पूरा केमिकल है। ऐसी वैसी चीज़ थोड़ी जैसे ह्यूमन के लिए है या एनिमल हस्बेंड्री का, उसी तरह से वनस्पति विज्ञान वालों इनके लिए भी है। लेकिन उस तरह की नॉलेज नहीं है उन्हें, वो अपना सामान बेचते हैं, उसी पे वो ध्यान देते हैं। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। अब दूसरी बात ये आई, इसी में देख लें आप, जैसे जीव विज्ञान के दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी बॉटनी, एक में जंतु विज्ञान जिसमें मानव, ह्यूमन, और आपके एनिमल हस्बेंड्री, जानवर वगैरह, जो आपके जानवर जितने भी होते हैं पालतू या वैसे, तो और इधर वनस्पति विज्ञान, ये पेड़ पौधे वगैरह, दोनों का लगभग एक जैसा ही सिस्टम है। दोनों में प्राण हैं, दोनों के मेटाबॉलिज्म है, दोनों के लिए खादों की ज़रूरत है, दोनों के लिए खाद्यान्न चाहिए, दोनों के लिए बैलेंस डाइट चाहिए, दोनों के लिए जो स्ट्रेस की स्थिति आती है, चाहे वो असंतुलित भोजन के हिसाब से, इनके लिए भोजन चाहिए, उनके लिए खाद चाहिए, तो इनमें आपस में बैलेंस नहीं होता है इस नाते। या वैसे भी उनमें जो और वातावरण के हिसाब से जो स्ट्रेस आता है, जो तनाव आता है या दिक्कतें आती हैं, उससे आदमी बीमार पड़ता है, पौधे भी बीमार पड़ते हैं। तो आदमी को देखने के लिए डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, जानवरों को देखने के लिए भी डॉक्टर कंपाउंड हैं, और फिर से ये तो बड़े ये जाके डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अस्पताल में जा सकते हैं। लेकिन फसल तो चूंकि बहुत बल्क उसमें खेतों में होती है, उसे डॉक्टर तो आके ही देख लेगा, तो एक खेत को देख लेगा, वो दिखाई नहीं जा सकती, उसके सिम्टम ही बताए जा सकते हैं। तो कहने मतलब है वहाँ पे वो सुविधाएं नहीं हैं। एक उदाहरण के लिए आप ये समझ लीजिए, जैसे एक डॉक्टर को इन्फेक्शन किसी आदमी को हो गया तो वो दवाएं देता है,
और इन्फेक्शन की तो बने एक एंटीबायोटिक उसने दी, तो एंटीबायोटिक की तो एक दवा होगी, एक गोली होगी, और वो 24 घंटे में उसकी डोज होगी, तो वो 24 घंटे में एक ली जाएगी। अब जबकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसमें जो गैस बनती है या उसमें जो टेम्परेचर आएगा, तो उसके लिए वो एक बार के लिए तो एंटीबायोटिक तो एक बार की है, लेकिन तीन बार देने के लिए पैरासीटामोल देगा और आपके लिए गैस की गोली देगा, या और ज़्यादा थोड़ी सी क्रिटिकल पोजीशन होगी तो खून पतले करने वाली जो थिनर होगी उसको देगा। अब इसी तरह की स्थिति वहाँ है, वहाँ एक बार खाद तो दे दी गई, लेकिन वहाँ जो स्ट्रेस पड़ेगा, जो तनाव पड़ेगा, उसके लिए भी साइड इफेक्ट की उसके बराबर की दूसरी दवाएं संग में, जिसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, या बैलेंस्ड खादें जो बैलेंस किस तरह की दी जाएं, वो तो एक दुकानदार तो सीधी बात है, जो बेचने वाला पोटास बेचने वाला पोटास बेचेगा, जस्ता बेचने वाला जस्ता, या जो भी उसका सामान होगा उसको वो उसी को करेगा और बताएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जितना कायदे में यहाँ पर भी जंतु विज्ञान में जितनी सुविधाएं हैं वो वनस्पति विज्ञान में नहीं है, जबकि वनस्पति विज्ञान के बगैर तो जीव विज्ञान जंतु विज्ञान जिंदा ही नहीं है। उसका रॉ मटेरियल, उसका भोजन, उसका जितना चाहे कन्फेक्शनरी का आप समझ लीजिए, चीनी घी यहीं से, चीनी और गुड़ यहीं से मिलेगा, वो आपके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए दूध यहीं से मिलेगा, कपड़ों के लिए रुई यहाँ से ही मिलेगी, मसालों के लिए भी जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से मिलेगा। इतनी सब इम्पोर्टेंस है। और फिर सबसे और इसके अलावा भी खाने के बगैर तो जिंदा आदमी नहीं रह पाएगा, कपड़ा प्रसाधन के बगैर तो जिंदा रह सकता है, बगैर गाड़ी के भी चल सकता है, बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियों की उसे उतना भी है चल जाएगा, लेकिन बगैर भोजन के, अच्छा दवाइयों का भी जो रॉ मटेरियल मिनरल है वो भी खेती से ही ज़्यादातर है। तो ये जो हैं कितनी बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। अब सवाल इस बात का आता है कि ये कैसे स्थिति संभले कैसे, तो इसके लिए ही हर किसान को जागरूक होना पड़ेगा, समझदा, क्योंकि उसके घर में पढ़े लिखे, आज के ज़माने में तो अब तो उसके टेक्नोलॉजी का और उसका आईटी का ज़माना आ गया, घर घर में टीवी है, घर घर में मोबाइल हैं, उनमें जो यूट्यूब आते हैं, उनके प्रोग्राम आते हैं, या सरकारी गोष्ठियाँ आती हैं, सरकारी अफसर आके बताते हैं, उनको आप कायदे से देखें और उस पर इंटरेक्शन भी करें, मतलब उनसे थोड़ा सवाल जवाब भी करें। ये नहीं जैसा वो बता के, वो तो वही बता जाएंगे जिस चीज़ को लेके आए, विशेष तौर से प्राइवेट कंपनी के जितने भी आपके लगते हैं, उनके जो स्टॉल या जो भी लगाते हैं, वो तो अपने प्रोडक्ट को बता देंगे आके। तो जबकि कोई भी प्रोडक्ट पूरी तरह से खेती की नहीं कर पाएगा, वो आप इस बात को खूब देख लीजिए, लगातार नाइट्रोजन बढ़ने से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उस तरह का प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है खेती में, और दवाइयाँ वगैरह उनसे फ़र्क तो आ रहा है, लेकिन उससे खेती की और स्थिति खराब होती जा रही है। तो इस सब आपको इसको सबको देखिए, यूट्यूब देखिए, अपने घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे कहिए, उनसे आपस में विचार विमर्श करिए। और उसके अलावा अब ये, लेकिन आप ये कहेंगे ये आपने वीडियो, ये तो पूरा लंबा चौड़ा एक लेक्चर झाड़ दिया, आपने क्या बताया? असल में इतने वीडियो में ये तो एक भूमिका प्रस्तावना है कि आपकी नॉलेज एक्टिविटी यानी खेती के लिए ज्ञान कितना ज़रूरी है, कितना बड़ा सेक्टर है, वो सबसे आगे जा रहा है, सबको मटेरियल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन उस पर नहीं है उस तरह से, ना तो रिसर्च हो पा रही है और ना ही उस पर पढ़े लिखे उनके भी जो आते हैं, बता दिया, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो तो खाली अपना प्रोडक्शन बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये कहाँ तो बताया, तो चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता इसलिए छोटा वीडियो है, ये पार्ट 1 का वीडियो है, जस्ट फौरन ये भी दूसरा वीडियो बनाया जाएगा पार्ट 2 में, उसमें पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह से आपको बैलेंस खाद देनी है, कौन सी खादें ज़रूरी हैं, क्योंकि आप तो यही समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन, ये 20 साल पहले नाइट्रोजन दी जाती थी, अब आपने देखा फास्फोरस भी संग में दी जा रही है, जबकि दोनों का उनका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कोई एक के बगैर दूसरा काम ही नहीं कर पा रहा है। ये सब चीज़ें डिटेल में आपको बताई जाएंगी। लेकिन अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है या सही लगा, इसमें लगी कुछ काम की बातें हैं या आपको फ़ायदा हो सकता है, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए, चूँकि नया चैनल है, और इस पर का नाम बेल आइकन की घंटी पे प्रेस जरूर कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।